गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश फिल अप द ब्लैंक्स जो कि पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। ऑलरेडी हमने पार्ट 5 तक डिस्कस किया गया है जो कि काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल है। ये आप देख सकते हैं किन किन के लिए ये एग्ज़ाम में आता है। चलिए देखते हैं पार्ट 6। एक्सक्यूजिंग योरसेल्फ बिफोर स्टैंडिंग टू लीव इज़ पार्ट ऑफ प्रॉपर टेबल एटिकेट्स, जो कि यहाँ पे आप जानते हैं कभी भी एटिकेट्स फॉलो करनी चाहिए। आप कोई भी अगर आता है इंसान आपसे मतलब काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी है तो उसको आप रेस्पेक्ट देने के लिए आपको खड़ा होना ज़रूरी है, वो एक एटिकेट्स होता है। द यूनियन अलाउज द एम्प्लॉयज़ टू बारगेन कलेक्टिवली फॉर हायर वेजेस। जो भी यूनियन है वो एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, अलाउ करता है बारगेनिंग कलेक्टिवली फॉर हायर वेजेस। सो यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिवली उसकी हायर वेजेस को करने के लिए। द पिलग्रिम ले इन द शेड ऑफ द ट्री, जो भी पिलग्रिम्स है वो क्या करते हैं, दे ले इन द शेड ऑफ ट्री। यू कुड नॉट कोप विद द हेवी वर्कलोड। यहाँ पे कोप विद क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है जो आपको पता होना ज़रूरी है। कोप अप विथ नहीं होता, सिर्फ कोप विथ होता है। ये कोप के साथ फॉलोड बाय विथ ही होता है, कोप अप नहीं होता है। शी कुड नॉट कोप विद द हेवी वर्कलोड। उसको जब हेवी वर्कलोड दिया गया है उसने कोप विथ नहीं किया, मतलब कोऑपरेट नहीं किया है। द अप्रोचिंग हरिकेन इज श्योर टू बी ए कैलेमिटी दैट विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ मिलियंस। जो भी हरिकेन है, दैट अप्रोचिंग हरिकेन दैट इज श्योर टू बी ए कैलेमिटी, वो क्या है, एक कैलेमिटी है दैट विल अफेक्ट आवर लाइव्स ऑफ मिलियंस। काफ़ी मिलियंस ऑफ जो भी लाइव्स है वहाँ पे रह रहे हैं उनको काफ़ी अफेक्ट होगा। अफेक्ट मतलब हैम्पर होंगे उस कैलेमिटी की वजह से, उस हरिकेन की वजह से। जो कि हरिकेन्स नेचुरल डिज़ास्टर होता है, जैसे साइक्लोन और हुदहुद है, ये सब चीज़ें एक नेचुरल डिज़ास्टर है जो आपको पता होना ज़रूरी है। फॉर 3 months आई हैव हैड ए क्रॉनिक हेडेक। मुझे फॉर 3 months, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 3 months दिया गया है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता जैसे कि सिंस जनवरी कह सकते हैं, सिंस फरवरी कह सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहते हैं, फॉर 3 months कहते हैं। आई हैव हैड ए क्रॉनिक हेडेक। जो भी हेडेक है वो कैसा था, काफ़ी क्रॉनिक था, मतलब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी। माई ग्रैंड मदर्स एक्सरसाइज रिजाइन इज़ टू वॉक द मॉल एट ए ब्रिस्क पेस। उनकी जो ग्रैंड मदर्स एक्सरसाइज है, दैट रेजिम इज़ टू वॉक द मॉल एट ए ब्रिस्क पेस। जो उसका वॉकिंग था वो मॉल के पास कैसे था, वो एकदम ब्रिस्क पेस में, मतलब स्लोली। ब्रिस्क वॉक आप जानते हैं ना, जैसे कि धीरे धीरे से वॉकिंग करते हैं। इट डजेंट सूट यू टू कास्ट एस्पर्शंस ऑन द कैरेक्टर ऑफ सच ए प्योर वुमेन। यहाँ पे आपको जो भी उसके उस औरत के प्रति आप जो भी प्योर वुमेन है उसके प्रति आप जो भी आप कह रहे हैं, दैट डजेंट सूट यू टू कास्ट एस्पर्शन। उसका जो भी एलिगेशंस आप डाल रहे हो वो आपको सूट नहीं करता। कहने का मतलब एस्पर्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। यू कैन कमेंट मी इन दिस सेक्शन व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ एस्पर्शंस। अब बात आता है, द कोमाटोज पेशेंट वॉज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन टिल हिज बॉडी सिस्टम्स केम बैक फ्रॉम सस्पेंडेड। यहाँ पे जो भी दिया गया है एनिमेशन होता है, जो कि यहाँ पे द कोमाटोज पेशेंट वॉज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन टिल हिज बॉडीज सिस्टम्स केम बैक फ्रॉम सस्पेंडेड, दैट इज एनिमेशन कह सकते हैं दोस्तों। Fuel suppliers will exploit the national oil shortage by raising prices to increase their bottom lines. यहाँ पे जो भी fuel suppliers है, they will exploit the national oil shortage by raising prices to increase their bottom lines. जो कि उनकी प्राइस है वो रेज कर रहे हैं, they will exploit the national oil. The lady's black purse which is on sale has a beautiful motive carved on it. जो भी वो ब्लैक पर्स है उसके ऊपर क्या लिखा है, ब्यूटीफुल मोटिव वहाँ पे उसके ऊपर बनाया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉस्टली भी है। अब बात आता है, द मैग्निफिसेंस ऑफ मेनी टेम्पल्स इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया सरपासेस इवन दैट ऑफ द ताजमहल। जो भी मैग्निफिसेंस है उसका खूबसूरती है, मेनी टेम्पल्स जो भी इंडिया में है, साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में है, वो सब बढ़िया है,
कंपेयर टू ताजमहल, जो आपको पता होना ज़रूरी है, ताजमहल से भी बहुत अच्छा खूबसूरत है कह सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों, 1300 से ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया गया है, 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, अलग अलग एग्जामिनेशन पेपर्स है। आप प्लीज़ हैव ए लुक, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब बात आता है दोस्तों, हाउ कैन एनी वन सिंपथाइज विथ यू व्हेन व्हाट यू से इज़ हार्डली। यहाँ पे क्रेडिबल क्या होता है, जो कि बिलीवेबल होता है। हाउ कैन एनी वन सिंपथाइज विथ यू व्हेन व्हाट यू से इज़ हार्डली। अब बात आता है, वी शुड सीज अपॉर्चुनिटीज़ एज दे अराइज। जो भी यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, वी शुड सीज अपॉर्चुनिटीज़ एज दे अराइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोगों को क्या करना चाहिए, सीज करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को एज दे अराइज। आर मंथली एक्सपेंडिचर शॉट अप बाय 500 पर रुपीज़ व्हेन वी डिसाइडेड टू बाई मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन। जो भी मंथली एक्सपेंडिचर है वो क्या हुआ, दैट शॉट अप बाई 500 रुपीज़, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 500 रुपीज़ व्हेन वी डिसाइडेड टू बाई मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन। जब हमने लगा कि उनसे ख़रीदना है मिल्कमैन से, तब उसने अपने आप 500 रुपया बढ़ गया। ही वॉज नॉट ए मैन ऑफ डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे क्या है, डिवॉइड ऑफ क्या मीनिंग बन रहा है आप लोग मुझे बताइएगा। ही वॉज नॉट ए मैन डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, उसके अंदर उतना इंटेलिजेंस नहीं है करके नेगेटिव सेंस में बता रहा है। इफ़ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर विद द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाई ट्रैफिक। यहाँ पे यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस, अगर आप मार्केट प्लेस पास में रह रहे हो, यू शुड बी रेडी टू बियर विद द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाई ट्रैफिक। वहाँ पे जो भी डिस्टर्बेंसेस होगा उसको आप फेस करने के लिए आपको सामना करना है। You have come here with your view to insulting me. आप यहाँ पे इसीलिए आए हो to insulting me. So with the view to insulting me. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए किस हिसाब से यहाँ gerund फॉर्म लिया गया है। The learners are expected to read the sources at home. जो भी learners है, they are expected to read the sources at home. No one could explain how a calm and balanced person like him could penetrate such a mindless act on his friends. यहाँ पे no one could explain how a calm and balanced person like him could penetrate such a mindless act on his friends. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं calm and balanced person like him could penetrate, मतलब such a mindless act on his friends. penetration क्या होता है, किसी चीज़ पे घुस जाना। We attended spiritual discourse, यहाँ पे हम लोग जो भी क्या किया गया, we attended spiritual discourse, हम लोग उस जो भी spiritual discourse हुआ, वो मीटिंग हुआ, हम उसको अटेंड किए गए हैं। The valley is known for its luxuriant growth of vegetation. जो वैली है काफ़ी ज़्यादा luxuriant growth, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। vegetation मतलब वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं। If you say to someone you are so full of yourself, they will probably feel upset. अब यहाँ पे full of yourself क्या होता है, चाहे कोई भी मतलब adequate हो, they will probably feel upset. वो काफ़ी upset होंगे। We live in hope that things will improve eventually. हम लोग किस हिसाब से जीते हैं, we live in hope that things will improve eventually. दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यू कैन जॉइन ऑन डिफेंस ICT टेलीग्राम एप्लीकेशन पे, और मोर देन 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, 1300 से ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग उस पर गौर करिए। अब बात आता है, इट इज़ ड्यू टू दिस लेथार्जी दैट द प्लान फेल थ्रू। अब लेथार्जी क्या होता है, स्लैकनेस होता है, लेजीनेस होता है, जिसकी वजह से प्लान क्या हो गया, फेल थ्रू मतलब फेल हो गया। द जज प्रोनाउंस्ड द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो भी जज था उसने क्या किया, प्रोनाउंस्ड। जज क्या करता है, वो प्रोनाउंस करता है, वो बताता है द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो भी वर्डिक्ट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब बात आता है, कल्चरल सेंसिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पे जो भी कल्चरल सेंसिटिविटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द फंड्स एंड प्लंज इनटू एक्शन।
हम लोगों को पहले जैसे कि गणेश चंदा होता है, हम पहले क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं एंड प्लंज इनटू एक्शन। हम लोग उसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग मूर्ति को हम खड़ा करते हैं। हम लोग क्या करना चाहिए, पहले कलेक्ट करनी चाहिए फंड्स को एंड देन प्लंज इनटू द एक्शन। हम लोग उस पर प्लंज मतलब एक्शन पे हम लोगों को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। डेयर यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन ए संडे, तुम कितना हिम्मत वाले हो, तुम मुझे संडे सुबह के दिन मुझे जगा रहे हो, कितना तुम्हारे अंदर हिम्मत है। ए फॉरेन लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में कॉल फॉर 3 or 4 more hours पर क्लास एटलीस्ट अंटिल यू हैव मास्टर्ड द फंडामेंटल्स। जो भी फॉरेन लैंग्वेजेस है, मैथमेटिक्स है, उसकी कंसर्निंग जो भी है उसको मास्टर करने के लिए, मास्टर द फंडामेंटल्स, उसको मास्टर करने के लिए आपको 3 or 4 more hours की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो भी मास्टर्ड द फंडामेंटल्स कह सकते हैं। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर दो हर हस्बैंड कॉशनड हर ऑन इट, उसको बताया गया है वहाँ जाने के लिए, दो हर हस्बैंड कॉशनड हर, उसके हस्बैंड ने उसको बता दिया गया कि वहाँ मत जाओ। सो शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग। वी हैव रिसीव्ड मेनी अनोनिमस लेटर्स अबाउट दिस इशू। अनोनिमस क्या होता है, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं है। We have received many anonymous letters about this issue. All that is human must retrograde if it doesn't advance. जो भी all that is human must retrograde if it doesn't advance. अगर वहाँ पे advance की तरह अगर चाह रहे हो तो यहाँ पे all that human must retrograde if it doesn't advance. हम लोगों को you have to retrograde regarding that. अब बात आता है when she shipwrecked, sailors saw the airplane, they knew that deliverance was at hand. यहाँ पे deliverance क्या होता है, when the shipwrecked sailors saw the airplane, they knew that deliverance was at hand. जैसे वो shipwrecked है, वहाँ पे वहाँ पे डूब रहे थे जहाज, वहाँ पे प्लेन आप उनको देखने को मिला, they knew that deliverance was at hand. जो भी वहाँ पे हो रहा था, they were in the help of, जो भी वहाँ पे डिलीवरेंस वाज एट हैंड, मतलब वहाँ पे जो भी हेल्प करने आ गए थे। बॉय स्काउट्स ऑलवेज प्लेज एलिजियंस टू देयर कंट्री। जो भी बॉय स्काउट्स है, दे ऑलवेज क्या करते हैं, प्लेज करते हैं एलिजियंस टू देयर कंट्री। जो भी उनकी देश के प्रति वो अपना एलिजियंस दिखाते हैं। द गर्ल्स ट्राइड टू इन्फ्लेट द बास्केटबॉल विथ ए बाइसाइकिल पम्प। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी गर्ल्स है दे आर ट्राई टू इन्फ्लेट, बॉल को क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं बास्केटबॉल विच है बाइसाइकिल पंप से वो इन्फ्लेट करते हैं। डिफ्लेट करना मतलब हवा कम कर देना, साइकिल पंप से हम लोग इन्फ्लेट करते हैं ना। सम ओरिएंटल कंट्रीज सच एज चाइना एंड इंडिया आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड। ये ऐसा देश है जो कि ओरिएंटल कंट्रीज़ है जिसके अंदर काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड कह सकते हैं। Although the child sleeps in a room that adjoins mine, I did not hear its cry. यहाँ पे वो बच्चा रो रहे के बाद भी in a room that adjoins mine, I did not hear its cry, मतलब मैं उसकी रोना सुनाई नहीं दिया मुझे। I shall be pleased to see you next week with reference to a position with this company. I shall be pleased to see you next week with reference to a position with this company. यहाँ पे क्या कर रहा है, with reference to a position with this company यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। The congregation knelt in reverence during the prayer. जो भी congregation है वहाँ पे जो भी हो रहे थे, knelt in reverence during the prayer. वहाँ पे क्या कर रहा है, reverence यानी respect दिया जा रहा है। वहाँ पे इतना जो भी इकट्ठा हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल होता है मक्का मस्जिद में इतनी लोग जाते हैं congregation that knelt in reverence during the prayer, वहाँ पे रेस्पेक्ट देते हैं और वहाँ पे एकदम शांत रहते हैं। If you presume that I intend to support this scheme, you are greatly mistaken. अगर आपको लगता है if you presume that I intend to support this scheme, you are greatly mistaken. मैं सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ। अगर आप सपोर्ट सोच रहे हैं, ये आपका गलती है, कहने का मतलब गलतफहमी है। The cadets corps will parade 3 o'clock this afternoon. जो भी कैडेट कॉर्प्स है वो क्या कर रहे हैं, परेड करेंगे 3 बजे आफ्टरनून में। वी नीड ए मूवेबल रादर दैन स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मूवेबल रादर दैन स्टेशनरी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ये प्लेंटिव क्राई
फ्रॉम द कैंडल टोल्ड हर दैट द बेबी वॉज अवेकन। यहाँ पे प्लेंटिव क्या होता है? प्लेंटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है दोस्तों, आपको समझना ज़रूरी है। ये प्लेंटिव क्राई फ्रॉम द कैंडल टोल्ड हर दैट द बेबी वॉज अवेक। अब बात आता है, दिस पिक्चर ऑफ वेव्स ब्रेकिंग ऑन द रॉक्स इज़ ए ब्यूटिफुल सीस्केप। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीन होता है, व्यू होता है, एक सीस्केप होता है। जो भी पिक्चर ऑफ वेव्स जो भी ब्रेकिंग ऑन द रॉक्स, यहाँ पे ROCK इज़ ए ब्यूटिफुल सीस्केप, मतलब बहुत अच्छी सीनरी है दोस्तों। अलोन ऑन द स्टेज द एक्टर हेल्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस बाय द फाइन रिसाइटल ऑफ हिज मोनोलॉग। यहाँ पे डायलॉग क्या होता है? दो लोगों की कन्वर्सेशन होता है। मोनोलॉग क्या होता है? वो बोल रहा है, बाकी सुन रहे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। Alone on the stage, the actor held the attention of the audience by the fine recital of his monologue. Do you read the interesting inscription on the walls of the cave? जो भी caves है उसके walls पे inscription आप देख सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं one type of epitaphy. Do you read interesting inscription? जो भी वहाँ लिखे थे आप पढ़ते हो, पूछ रहे हैं। The boy disclaimed मतलब denied किया है all knowledge of the broken window. सो उसको ऐसा लगा कि उसने मतलब पता ही नहीं, ऐसे जो भी विंडो ब्रोकन हुआ उसको नज़रअंदाज किया उसने, बिल्कुल उसको आइडिया नहीं करके, तो उसने डिस्क्लेम्ड। इफ़ ऑल हिज क्रेडिटर्स डिमांडेड पेमेंट एट वंस ही वुड सून बी विदाउट मनी। जो भी ऑल हिज क्रेडिटर्स, उसने क्या किया? डिमांडेड पेमेंट एट वंस ही वुड सून बी विदाउट मनी। जो आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों। बस ये कुछ मैंने इकट्ठा किया गया है, आप लोग नज़रअंदाज ना करो, हर वीडियो देखने की कोशिश करो, काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा रहेगा आपको उसका जो भी दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।